हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा, न्यू ब्राइट फ्यूचर स्कूल अमृतसर। एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों के लिए गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों के बारे में यहाँ समझाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, तो सभी बच्चों का स्कूल में आ पाना संभव नहीं है। इसलिए वीडियो के जरिए आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इसी क्रम में हम एक एक प्रश्नावली से आप सभी को वीडियो बनाते हुए आपको भेज देंगे। सबसे पहले हम जिस प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, यह एक बहुत आसान प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली का नाम है प्रायिकता। प्रायिकता प्रश्नावली कुल 4 अंकों की है और शायद इस पूरी बुक में ये सबसे आसान प्रश्नावली है। प्रायिकता सीखने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे घटना की। तो हम बात करते हैं घटना की कि घटना क्या होती है या घटना किसे कहते हैं। तो अपने सामान्य जीवन में जो कुछ भी होता है, ये सभी घटनाएं हैं। जैसे बारिश का होना, सूर्योदय होना, सूर्य अस्त होना, इसी के बाद चलना फिरना, दौड़ना, नहाना, खाना, ये सभी घटनाएं हैं। अपनी प्रायिकता में घटना को 3 भागों में बांटा गया है। तो जो मुख्य 3 घटनाएं हैं, उनमें सबसे पहली घटना का नाम है निश्चित घटना। निश्चित घटना किसे कहते हैं? ऐसी कोई भी घटना जिसका घटना निश्चित हो, उसे हम निश्चित घटना कहते हैं। प्रायिकता हमेशा भविष्यकाल में बात आती है। जैसे आपको कोई कहे कि आज सूर्य पश्चिम में अस्त होगा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह बिल्कुल निश्चित है कि सूर्य पश्चिम में ही अस्त होगा। तो इस घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। जैसे आपके पर्स में, आपके बैग में केवल और केवल 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। केवल और केवल 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। अब आपको कोई कहे कि उनमें से एक सिक्का निकाला जाए, तो यह सिक्का 5 रुपए का होगा। तो आप सभी जानते हैं कि वह निश्चित रूप से 5 का ही होगा। तो इस घटना को भी हम निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। दूसरी घटना है असंभव घटना। असंभव घटना में ध्यान रहे कि ये अनिश्चित शब्द नहीं है, यह असंभव शब्द है। असंभव का अर्थ है जो बिल्कुल संभव नहीं हो। जैसे निश्चित घटना में हमने देखा था कि घटना निश्चित रूप से घटेगी तो वह निश्चित घटना होगी। यदि कोई घटना किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में ना घट सकती हो, तो उसे हम असंभव घटना कहते हैं। जैसे आपको कोई कहे कि आपके बैग में केवल और केवल 5 रुपए के सिक्के हैं और उनमें से एक सिक्का निकाला जाए, तो वह सिक्का 2 रुपए का होगा। तो आप सभी जानते हैं कि वह सिक्का 2 रुपए का नहीं हो सकता है। अतः यह एक असंभव घटना है। आपके बैग में केवल और केवल लाल रंग की गेंदें हैं। आपको कहा जाए कि उनमें से एक गेंद निकालो, वह गेंद पीले रंग की होगी। तो आप सभी जानते हैं कि गेंद पीले रंग की नहीं हो सकती है। तो यह भी एक असंभव घटना है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। इसके बाद तीसरी घटना है समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना वे घटनाएं जिनमें घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ऐसी घटना को हम समप्रायिक घटना कहते हैं। और प्रायिकता समप्रायिक घटनाओं की ही ज्ञात की जाती है। जैसे कोई आपको कहे कि आज बारिश होगी, तो कोई आप बता सकते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो आप सभी जानते हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यह एक समप्रायिक घटना है। इसी प्रकार आपके बैग में कुछ सिक्के 5 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 2 रुपए के हैं।
यदि उनमें से एक सिक्का निकाला जाए और आप कहे कि वह सिक्का 5 रुपये का होगा, तो वह सिक्का 5 रुपये का भी हो सकता है और 2 रुपये का भी हो सकता है। तो ये भी एक समप्रायिक घटना है। इसी प्रकार आपके बैग में कुछ लाल रंग और कुछ पीले रंग की गेंदें हैं। यदि उनमें से एक गेंद निकाली जाए और आपको कहा जाए कि गेंद लाल रंग की होगी, तो वह गेंद लाल रंग की हो भी सकती है और लाल रंग की नहीं भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना में प्रायिकता का मान 0 से 1 के मध्य होता है। 0 से 1 के मध्य होता है। अब इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे आपको कोई कहे, जैसे आपके बैग में लाल और सफ़ेद 2 रंग की गेंदें हैं। इनमें हम कहें कि लाल रंग की 8 गेंद है और सफ़ेद रंग की 5 गेंद है। तो लाल 8 है, सफ़ेद 5 है। तो सबसे पहले कुल गेंदें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कुल गेंद हो गई है 13। अब आपको कोई कहे कि इन 13 गेंदों को हिलाया जाता है और इनमें से एक गेंद निकाली जाए, तो वह लाल रंग की होगी। तो वह गेंद लाल रंग की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यह एक समप्रायिक घटना है। लेकिन यदि आपको कोई कहे कि संभावना किसकी अधिक है, भाई इन गेंदों में से यदि एक गेंद को निकाला जाए तो किस रंग की गेंद होने की संभावना अधिक है, तो आप सभी जानते हैं कि संभावना अधिक होगी यहाँ पर लाल गेंद की, क्योंकि लाल गेंद की संख्या अधिक है। तो ये जो यहाँ पर संभावना शब्द आया है, यही प्रायिकता कहलाता है। तो प्रायिकता की परिभाषा हो गई कि किसी घटना घटने की संभावना को प्रायिकता कहा जाता है। घटना घटने की प्रायिकता को, संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। यहाँ जो प्रायिकता है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी समप्रायिक घटना की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम इसी उदाहरण को आगे कंटिन्यू करते हैं। लाल गेंद 8 है, सफ़ेद गेंद 5 है, कुल गेंद 13 है। तो यहाँ जो कुल गेंदों की संख्या है वो होती है कुल परिणामों की संख्या। अब इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेंद लाल होने की प्रायिकता बताइए या गेंद सफ़ेद होने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गेंद लाल होने की प्रायिकता। तो इनको लिखा के जाता है। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में लाल गेंद होने की प्रायिकता हम पूछिए, तो लिखेंगे हम लाल गेंद होने की प्रायिकता, और सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सूत्र इसका ऊपर लिखा हुआ है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र हम इसके सामने लिख देंगे। अब आएगा बराबर के नीचे बराबर। अब लाल गेंद की प्रायिकता पूछी है, तो लाल गेंदों की संख्या इसके अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी। तो लाल गेंदों की संख्या ऐसे लेंगे कितनी है 8। तो अनुकूल परिणाम हो गए 8 और कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी कुल गेंदों की संख्या, तो ये हो जाएगी 13। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाल गेंद होने की प्रायिकता होगी 8/13। इसी प्रकार हमें सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं। सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता सबसे पहले बराबर लिखेंगे इसका सूत्र। इसके बाद सफ़ेद गेंद के बारे में पूछा है, तो अनुकूल परिणाम सफ़ेद गेंदों की संख्या होगी और कुल परिणामों की संख्या 13 होगी। तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता हो जाएगी आपके 5/13। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जाता है नहीं होने की, यानी किसी भी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता। इसी उदाहरण में करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि लाल गेंद 8 है, सफ़ेद गेंद 5 है, कुल गेंद आपकी 13 है। अब इसमें आपको कहा जाए कि इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल नहीं हो, तो गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो इसमें हम लिखेंगे गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता
और सबसे पहले इसका लिखेंगे हम सूत्र जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। गेंद लाल नहीं है तो हम यह देखेंगे कि जो गेंद लाल नहीं होगी वो इसके अनुकूल परिणाम होंगे। इन गेंदों को देखें 8 को, ये लाल है या नहीं है, इसको हम इस प्रकार से देखेंगे। तो ये गेंदें लाल है, इसको देखेंगे ये गेंद लाल है या नहीं है। तो चूंकि ये गेंदें सफेद है, इसका मतलब ये है कि ये गेंदें लाल नहीं है। तो लाल नहीं है, कितनी गेंदें हो गई यहाँ पर 5। तो अनुकूल परिणाम हो गया 5 और बचे कुल परिणाम था आपके 13। तो यहाँ पर गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता हो गई 5/13। इसी प्रकार गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता क्या कर सकते हैं, गेंद सफेद नहीं होने की देखेंगे तो जो लाल गेंदें हैं वो सफेद नहीं है, तो सफेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता में अनुकूल परिणाम संख्या हो जाएगी 8, कुल परिणाम संख्या 13 रहेगी। तो गेंद सफेद नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 8/13। इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम सिक्कों की बात करते हैं, एक अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के कुछ सिक्के हैं। जैसे हम मानते हैं कि इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 3 है और इसकी संख्या 2 है। भाई 10 रुपये के सिक्के 4 है, 5 रुपये के सिक्के 3 है और 2 रुपये के सिक्के 2 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल सिक्कों की। तो कुल सिक्के हो जाएंगे यहाँ पर 9। भाई सभी सिक्कों को जोड़ देंगे तो कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर 9। अब इसमें 10 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता पूछे तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 4, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/9। 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता पूछे तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3 और कुल परिणाम हो जाएंगे 9, तो 3/9। इस बार 2 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता पूछे तो 2/9 हो जाएगा। इसमें पूछे यदि आपको कि सिक्का 10 रुपये का नहीं हो तो सिक्का 10 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता। तो इसमें देखेंगे कि 10 रुपये के जो सिक्के नहीं हैं वो इसके अनुकूल परिणाम होंगे। तो सिक्कों पे आते हैं तो 4 सिक्के हैं वो 10 रुपये के हैं, 3 सिक्के हैं वो 5 रुपये के हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 10 रुपये के सिक्के नहीं हैं, तो ये सिक्के 10 के नहीं हैं। इसी प्रकार ये सिक्के भी 10 रुपये के नहीं है। तो कुल अनुकूल परिणाम हो गए यहाँ पर 3 + 2 यानी कि 5 और बटे कुल परिणाम था आपका 9। इसी प्रकार सिक्का 5 रुपये का नहीं होने की प्रायिकता में ये 5 रुपये का है, ये 5 रुपये का नहीं है, ये 5 रुपये का नहीं है। तो 5 रुपये का नहीं है कि परिणाम हो गया आपके 4 + 2 6 और कुल परिणाम यहाँ पर 9 है, तो प्रायिकता जाएगी 6/9। इसी प्रकार 2 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो ये सिक्के 2 रुपये के नहीं हैं, ये सिक्के भी 2 रुपये के नहीं है, ये सिक्के 2 रुपये के हैं। तो अनुकूल परिणाम में 4 + 3 = 7 और बटे में आ जाएगा 9। तो 2 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता जाएगी 7/9। तो ये तो कुछ इसके एग्जाम्पल थे। इसकी सहायता से आप प्रायिकता के सामान्य सवालों को हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अपने किताब की बात करते हैं। तो आपकी किताब में जैसा कि आपको पता है प्रश्नावली 18 प्रायिकता दे रखी है। एक एक करके हम इनके सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें पहले कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, उनको आपको समझाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि एक थैले में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद हैं। इस गेंद में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफ़ेद हो। इसी में दूसरा प्रश्न है गेंद सफ़ेद नहीं हो। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ दे रखा है लाल गेंदों की संख्या दे रखी है 5 और सफ़ेद गेंदों की संख्या दे रखी है 3। तो कुल गेंद हो गई यहाँ पर 8। अब सफ़ेद होने की प्रायिकता पूछी है, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता हो जाएगी सफ़ेद गेंदों की संख्या अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो 3 कुल परिणाम है 8, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। इसी प्रकार सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता पूछी है, तो सफ़ेद नहीं है, लाल जो गेंद है वो सफ़ेद नहीं है,
तो 5 गेंद है ऐसी हैं जो सफ़ेद नहीं है, तो प्रायिकता हो जाएगी 5/8। इसी के आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह बताया नहीं जा सकता है कि कोई पेन अच्छा है या खराब है। यदि एक पेन याद से चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या है? यानी पेन अच्छा होने की प्रायिकता हमें पूछी है। तो सबसे पहले यहां दे रखे हैं पेन खराब पेन, दिए हैं 12 अच्छे पेन, दिए हैं 132। सबसे पहले निकालेंगे कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेन हो जाएंगे यहाँ पर 144। अब हमें पूछी है अच्छा होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे पेन अच्छा होने की प्रायिकता। अब सबसे पहले लिखेंगे इसका सूत्र है इसका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। फिर बराबर के नीचे बराबर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए आपको, यदि आपको साफ लेकर लिखना है तो बराबर के नीचे बराबर आपको लगाना है। अनुकूल परिणाम हमें यहाँ पर पूछा है पेन अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेनों की संख्या ही अनुकूल परिणाम होगा। तो अच्छे पेन यहाँ पर दिए हैं 132 और कुल पेन दिए हैं 144। अब इसको आप काट कर हल कर सकते हैं। तो जैसे कि पता है 12 से कट रहे हैं, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और ये कट जाएगा 11/12। ये इसका आंसर है और ये इसको लिखने का सही तरीका है। इसके आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो ताश के पत्तों से संबंधित है। इसके लिए सबसे पहले हम ताश के पत्तों के बारे में सीखते हैं। बात करते हैं हमें ताश की। तो ताश में कुल पत्ते होते हैं 52 और इसमें 2 रंग के पत्ते होते हैं, लाल और काला। इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। सबसे पहले है हुकुम, हुकुम के बाद है चिड़ी, फिर ईंट और इसके बाद है पान। इन सभी में प्रत्येक में 13 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते इस प्रकार से हैं। हुकुम में पहला पत्ता इक्का, फिर 2, 3, ये क्रमशः 10 तक होते हैं, 1 से लेकर 10 तक। फिर अगला पत्ता होता है इसका गुलाम, बेगम और बादशाह। सभी में इसी प्रकार का सीक्वेंस होता है, 1 से लेकर 10 तक, फिर गुलाम, बेगम और बादशाह। इसमें भी 1 से 10, फिर गुलाम, बेगम और बादशाह। 1 से 10 गुलाम, बेगम और बादशाह। हुकुम और चिड़ी, इन दोनों ही पत्तों का रंग होता है काला, और ईंट और पान, इन दोनों का रंग होता है लाल। अब इन पत्तों के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो आपके सामने 52 पत्ते दिए गए हैं, इनमें 1 से 10 तक इन पत्तों पर कोई तस्वीर नहीं होती है। इसके बाद जो अगले 3 पत्ते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह, इन तीनों ही पत्तों पर तस्वीर होती है। तो यहाँ कुल तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। ये 12 पत्ते ऐसे हैं जिन पर तस्वीर होती है। ये 40 पत्ते ऐसे हैं जिन पर कोई तस्वीर नहीं होती है। इनको हम रंग में बांट सकते हैं। भाई जो 3 और 3, 6, ये 6 तस्वीरों पर पत्ते हैं, इनका रंग होता है काला। और शेष जो 6 तस्वीर वाले पत्ते हैं, इन सभी का रंग होता है लाल। किसी भी पत्ते की प्रायिकता पूछे तो आपको ये देखना है कि 52 पत्तों में जिस पत्ते के बारे में पूछा गया है उनकी संख्या कितनी है। जैसे हमें पूछ सकता है बादशाह होने की प्रायिकता,
तो हमें ये देखना है कि कुल 52 पत्तों में बादशाह कितने हैं। तो यहाँ से देखते हैं, तो बादशाह कितने होंगे, 1 2 3 और 4। तो बादशाह की संख्या हो गई यहाँ पर 4, तो प्रायिकता हो गई 4/52। एक बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 4/52। इसी प्रकार तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो तस्वीर वाले पत्ते देखें यहाँ पर, तस्वीर वाले पत्ते कुल कितने हैं यहाँ पर, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी 12/52। इनको आगे काट कर सरल किया जा सकता है। इसी प्रकार लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता ढूंढना है, तो लाल रंग के पत्ते केवल ईंट और पान के होते हैं। इनमें तस्वीर वाले पत्ते हो गए 3 और 3 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 6/52। इसी प्रकार से हमें किसी भी पत्ते की प्रायिकता लिख सकते हैं। सबसे पहले जो किताब में दे रखे हैं उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो इसमें पहला दे रखा है लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता पूछी है। तो हमें ढूंढने हैं गुलाम, और वो भी लाल रंग के होने चाहिए। तो जैसा पता है हमें कि गुलाम की संख्या कुल होगी यहाँ पर 4। इनमें से जो 2 हैं वो काले रंग के गुलाम हैं, शेष 2 हैं वो लाल रंग के गुलाम हैं। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/52। आगे इसको काट कर हल कर सकते हैं। आगे लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता पूछी है। तो लाल रंग के पत्ते, यहाँ पर पत्तों में विशेष प्रकार का पत्ता नहीं दे रखा है, केवल हमें रंग ढूंढना है। तो रंग में काले रंग के 13 और 13 26 और लाल रंग में 13 और 13 26। तो लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता पूछी है, तो कुल पत्ते हो गए लाल रंग के 26, तो प्रायिकता हो जाएगी 26/52। आगे पूछा है पान का इक्का होने की प्रायिकता। तो पान का इक्का ढूंढना है। इक्के कुल अपने 4 होते हैं, लेकिन हमें केवल पूछा है पान का इक्का। तो पान के सामने देखो, केवल पान का इक्का कितना है, 1, तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी 1/52। फिर आगे पूछा है ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। तो ईंट की बेगम ढूंढेंगे, तो बेगम कुल अपनी 4 होती हैं। ईंट में ढूंढेंगे तो ईंट में केवल 1 बेगम है, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/52। आगे पूछा है हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। तो हुक्म के पत्ते देखेंगे, तो हुक्म में कुल पत्ते होते हैं आपके 13, तो प्रायिकता हो जाएगी 13/52। जैसा पहले बताया मैंने आपको, इनको आगे काट कर सरल किया जा सकता है। तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो किताब में दे रखे हैं। इसके अलावा भी किसी भी पत्ते के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी संख्या है, फिर किसी की प्रायिकता लिखी जा सकती है। किताब में आपके सभी में होने के बारे में पूछी है कि घटना घटने की ही प्रायिकता पूछी है। इसमें नहीं होने की पूछ सकता है। जैसे आपको पूछे इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो आपको ढूंढना है कि ऐसे पत्ते कितने हैं जो इक्के नहीं हैं। तो इसके लिए हम ढूंढेंगे इक्के कितने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कुल पत्तों में केवल और केवल अपने पास 4 इक्के हैं। तो 52 पत्तों में से 4 इक्के हैं और शेष इक्के नहीं हैं। तो 48 पत्ते ऐसे हो गए जो इक्के नहीं हैं। तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 48/52। इसी बार पूछ सकता है हुक्म का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता। तो हुक्म के पत्ते कुल हैं 13, जो शेष बच गए वो हुक्म के पत्ते नहीं हैं। तो 52 में से 13 घटा देंगे तो बचेंगे आपके 39। तो हुक्म का पत्ता नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगी 39/52। तो इस प्रकार से ता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य क्वेश्चन थे। इसके बाद यहाँ आपके कुछ क्वेश्चन है जो सिक्कों से संबंधित हैं। तो बात करते हैं हमें सिक्के की। तो सिक्के में कुल 2 फलक होते हैं जिनको हम चित्ती और पट कहते हैं, या अंग्रेजी में इनको हेड और टेल लिखा जाता है। तो यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो यहाँ 2 परिणाम संभव है, या तो चित आएगा और या फिर पट आएगा। तो इसके 2 फलक हैं, इसके कुल 2 परिणाम संभव है, H और T।
एच हेड के लिए लिखा गया है और टी टेल के लिए लिखा गया है। भाई चित्त और पट के लिए लिखे गए हैं। अब सिक्के में आपके कुल 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सिक्के को उछालने पर निर्भर करता है कि परिणाम किस प्रकार से होंगे। सिक्के को एक बार उछाला जाए तो अलग परिणाम आएंगे, 2 बार उछालेंगे तो अलग परिणाम आएंगे, 3 बार उछालेंगे तो अलग परिणाम आएंगे। आप किताब में कुल 3 बार तक आप ये दे रखे हैं। तो बात करें हमें कि सिक्के को एक बार उछाला जाए या सिक्के को 2 बार उछाला जाए या सिक्के को 3 बार उछाला जाए। तो सबसे पहले हमें इसके परिणामों के बारे में सीखना है कि सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे, 2 बार उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे और 3 बार उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक बार की। यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो यहाँ 2 परिणाम संभव है जो इस प्रकार से है एच और टी। एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल 2 परिणाम आएंगे एच और टी। अब आपका प्रश्न बनता है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमने देखा कि कुल 2 परिणाम हैं। चित्त आने की प्रायिकता पूछी है तो चित्त इसमें एक बार आया है तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, कुल परिणाम आपके 2 जाएंगे। तो चित्त आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता पूछे तो पट भी यहाँ पर एक बार आया है तो पट आने की प्रायिकता भी 1/2। या चित्त नहीं आने की पूछ सकता है। चित्त नहीं आने की प्रायिकता पूछे तो चित्त यहाँ है और यहाँ चित्त नहीं है। तो चित्त नहीं है कितनी बार है, एक बार। तो चित्त नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और पट नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। अब बात करते हैं हम कि सिक्के को 2 बार उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो हमारे कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम अपने कल्पना से 2 सिक्के मान लेते हैं। 2 सिक्के इस प्रकार से हैं कि पहले सिक्के में एच टी है और दूसरे सिक्के के परिणाम भी एच और टी है। इन दोनों को हम मानते हैं कि एक साथ उछाला जाता है। तो पहले सिक्के में हम मान के चलते हैं कि एच आ गया। पहले सिक्के में मान के चलते हैं कि एच आ गया। अब दूसरे सिक्के में दोनों परिणामों से कुछ भी आ सकता है, एच भी आ सकता है और टी भी आ सकता है। तो परिणाम इस प्रकार से जाएंगे कि एच के साथ इन दोनों को लिख दिया जाएगा। तो परिणाम हो जाएंगे एच एच या एच टी। यानी पहले सिक्के के पहले परिणाम के साथ दूसरे सिक्के के दोनों परिणामों को लिखना है। इसके बाद एच को छोड़ देंगे और मान लिया कि अपना पहले में टी आता है यानी टेल प्राप्त होता है। तो दूसरे में टी या एच कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे। तो यह आएगा आपका टी एच और टी टी। तो एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल 4 परिणाम संभव है जो निम्न प्रकार है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। लिखे किस प्रकार से गए हैं कि दोनों सिक्कों के हमने परिणाम लिख लिए हैं। एच के साथ पहले दोनों को लिख दिया है, फिर टी के साथ दोनों को लिख दिया है। अब इसमें प्रश्न बढ़ते हैं कि 2 चित्त आने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ हम देखेंगे कि 2 चित्त कितनी बार आया है। यहाँ पहले परिणाम में दोनों में चित्त है, फिर यहाँ दोनों चित्त नहीं है, यहाँ दोनों चित्त नहीं है, यहाँ भी दोनों चित्त नहीं है। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। क्योंकि एक परिणाम ऐसा है जो अनुकूल है और कुल परिणाम है आपके 4। इसी प्रकार 2 पट आने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो 2 पट यहाँ केवल कितनी बार आया है, एक बार। तो 2 पट आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। अब पूछ सकता है इसमें एक चित्त आने की प्रायिकता। तो हमें वो परिणाम ढूंढने हैं जिनमें एक बार चित्त आया हो। इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे एक चित्त आने की प्रायिकता। एक चित्त आने की प्रायिकता में हम उन परिणामों को ढूंढेंगे जिनमें एक बार चित्त आया हो। कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता।
तो इसमें एक चित्त आने की प्रक्रिया में दो प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो होता है कि कम से कम एक चित्त आया हो, और एक बनता है केवल एक चित्त आने की प्रायिकता। अब बात करते हैं कम से कम एक चित्त की। कम से कम एक चित्त का मतलब है कि चित्त एक बार हो, कम से कम एक बार हो, इससे अधिक भी हो सकता है। यानी यदि कहीं पर चित्त एक से अधिक बार भी आया है तो वह परिणाम भी गिना जाएगा। अब यहाँ देखते हैं चित्त एक बार आया है, इसमें चित्त हालांकि दो बार आया है, लेकिन कम से कम एक बार कहा गया है, तो यदि एक से अधिक बार आया है वो भी परिणाम गिना जाएगा। इसमें चित्त है, इसमें चित्त है, इसमें चित्त है, तो यहाँ कम से कम एक चित्त 3 परिणामों में आया है और यहाँ कुल परिणाम है 4, तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 3/4। केवल एक चित्त आने की प्रायिकता पूछी है, तो केवल एक चित्त में हम देखेंगे कि जहां चित्त एक और केवल एक ही बार आया हो, इसका अर्थ है कि जहां चित्त एक से अधिक बार आया है वह नहीं गिना जाएगा। जैसे हम पहले परिणाम की बात करते हैं, तो यहाँ चित्त है वो 2 बार आया है और अपने क्वेश्चन में कहा गया है कि चित्त केवल एक ही बार आना चाहिए, तो यहाँ 2 बार चित्त आया है, तो यह अनुकूल परिणाम नहीं माना जाएगा। तो यह केवल एक चित्त में नहीं है, इसके बाद में यह है, इसमें है, तो अनुकूल परिणाम हो गया आपके 2 और कुल परिणाम है 4, तो यह हो जाएगा 2/4। हल करेंगे आगे 1/2। तो यहाँ इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि केवल एक चित्त पूछे तो क्या लिखना है और कम से कम एक चित्त पूछे तो क्या लिखना है। तो ये हो गया आपका 1 बार का सिक्के का, ये हो गया 2 बार सिक्के का। अब बात करेंगे हमें कि यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो क्या परिणाम है। अब बात करते हैं कि यदि हम एक सिक्के को 3 बार उछालें, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्कों को 1 बार उछालें तो कुल कितने परिणाम आएंगे और हम उनको कैसे लिखेंगे। तो 3 सिक्कों का या 3 बार का परिणाम लिखने के लिए हमें पहले 2 बार का परिणाम दोबारा सीखना होगा। 2 बार का परिणाम हमने कैसे लिखा था कि सबसे पहले हमने 2 सिक्के मान लिए HT। पहले हमने H के साथ दोनों परिणाम लिख दिया है, HT, फिर T के साथ लिख देंगे TH और TT। ये आपके 2 सिक्कों का परिणाम लिखा गया है। अब हमें 3 सिक्कों का परिणाम लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि 2 सिक्के के परिणाम को हम 2 बार लिख लेंगे। जो 2 सिक्कों का परिणाम था उसको 1 बार फिर से लिख लेंगे, तो हो जाएगा HH, HT, TH, TT। अब पहले 4 परिणामों में सबके साथ H लगा देंगे और दूसरे 4 परिणामों में सबके साथ T लगा देंगे, तो H, 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 T, 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 T। तो यह आपके 3 बार का परिणाम बन जाएगा। तो एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हमारे कुल 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। 8 परिणाम लिखने के लिए 2 सिक्कों के परिणाम को हम 2 बार लिखते हैं, फिर पहले 4 के साथ सबके साथ H लगा देंगे, अगले 4 के साथ सबके साथ हमें T लगा देंगे। अब इसमें प्रश्न बनते हैं आपके कि तीनों परिणाम समान होने की प्रायिकता लिखिए। तो हम देखेंगे तीनों परिणाम समान है, ऐसे परिणाम ढूंढेंगे। तो यहाँ तीनों में H आया है, यहाँ तीनों में T आया है, तो यहाँ दोनों परिणामों में तीनों परिणाम समान है।
तो तीनों परिणाम समान होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/8। आगे काट के हल कर लेंगे इनको। इसी प्रकार आपको पूछ सकता है कि कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, फिर इसी प्रकार से अधिक 2 चित आने की प्रायिकता। तो कम से कम 2 चित में हम 2 से अधिक चित आए हैं उनको भी गिनेंगे, अनुकूल परिणाम में गिनेंगे उनको। और अधिक से अधिक 2 बार कहा गया है, तो जहां पर 2 से अधिक चित आया है हम उस परिणाम को नहीं गिनेंगे। कम से कम 2 चित्ते आने की प्रायिकता। सबसे पहले कहेंगे हम इसका सूत्र। कम से कम 2 चित कहा गया है, इसका अर्थ यह है कि जहां 2 चित आया है या 2 से अधिक आया है वे सभी परिणाम इसके अनुकूल परिणाम माने जाएंगे। तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं कि यहाँ h है वो 3 बार आया है, इसका मतलब ये अनुकूल परिणाम है। यहाँ h 2 बार है, यहाँ h 2 बार है, इसमें h 2 बार नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर h 2 बार है और आगे किसी परिणाम में h 2 बार नहीं है। तो आगे कुल परिणाम हो गया अनुकूल 4 और बटे 8 और करके हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार अधिक से अधिक 2 चित्त आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक 2 चित्त के लिए आपको ऐसे परिणाम ढूंढने हैं जिनमें चित्त 2 बार आया हो और अधिकतम 2 ही बार आया हो। इसका अर्थ यह है कि 2 से अधिक बार यदि किसी में चित्त आया है तो वो अनुकूल परिणाम नहीं माना जाएगा, या 2 से कम भी यदि चित्त आया है तो वह भी अनुकूल परिणाम नहीं माना जाएगा। तो यहाँ h आके 3 बार आया है तो इसको अनुकूल परिणाम नहीं मानेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पहले इसका सूत्र लिख देंगे और इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4, सॉरी 3/8। तो यहाँ कम से कम और अधिक से अधिक परिणामों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो लिखेंगे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। यहाँ सबसे पहले आपको इसके परिणाम लिखने हैं। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने के परिणाम पहले सीख चुके हैं, तो ये HH, HT, TH और TT। अब इसमें कहा गया है दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। अब ऐसे परिणाम ढूंढेंगे जिनमें चित्त है वो 2 बार आया हो। तो यहाँ चित्त 2 बार आया है, शेष परिणाम में चित्त 2 बार नहीं है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। इसके बाद एक सिक्के का अन्य क्वेश्चन दे रखा है कि 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर, यह ध्यान रहे एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर समान परिणाम आते हैं। तो 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को 2 बार या 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम यही रहेंगे। अब हमें प्रायिकता पूछी है कि अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक 1 पट आने की प्रायिकता। सबसे पहले लिखेंगे इसका सूत्र, फिर बराबर नीचे बराबर। अधिक से अधिक पट का अर्थ हो गया कि वो परिणाम जिनमें पट केवल 1 बार आया हो। तो यहाँ देखेंगे इसमें पट नहीं है, इसमें पट आया है, इसमें पट आया है, इसमें पट है लेकिन 2 बार आया है। और हमें प्रश्न में कहा गया है
कि अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए। तो एक पट के परिणाम हो गया आपके 2 और कुल परिणाम है 4, कट के रहेगा 1/2। ये इसका आंसर है। फिर एक प्रश्न दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरत चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। यहाँ एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम लिखना हम पहले सीख चुके हैं। तो आएगा HH HT TH PT, HH HT TH PT। ये 2 सिक्कों का परिणाम 2 बार लिखा जाएगा। पहले 4 में H लगाना है, अगले 4 में T लगाना है। तो पहले 4 में सभी में H लगा देंगे, अगले 4 में सभी में T लगा देंगे। इस प्रकार से ये एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। अब हमें कहा गया है कि एकांतरत 3 चित्त या 3 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी लगातार तीनों परिणामों में या तो चित्त आया हो या तीनों में पट आया हो, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ऐसे परिणाम ढूंढेंगे जिनमें 3 चित्त हो या 3 पट हो। तो यहाँ पहला परिणाम इसमें 3 चित्त हैं और इसका अंतिम परिणाम इसमें 3 पट है। शेष किसी भी परिणाम में 3 चित्त या 3 पट नहीं है। इसमें लिखेंगे एकांतरत 3 चित्त या 3 पट आने की प्रायिकता। सबसे पहले इसका सूत्र लिख लेंगे, बराबर से बराबर अनुकूल परिणाम आपके 2, कुल परिणाम है 8, कट हो जाएगा 1/4। इस प्रकार से सिक्कों के किसी प्रश्न को हल किया जा सकता है।